उनकी अलग ही पहचान रहती है। तो मैं भी चाहूँगा आप जब हमारे भी 2 वर्षों तक साथ में हैं, 2022 से लेकर के 2024, इन 2 वर्षों के बीच में जितना बन सके आप अच्छी तरह से अपनी शिक्षा को ग्रहण कीजिए। सभी शिक्षक शिक्षिकाएँ योग्य हैं, क्वालिफाइड हैं और आपको अच्छी तरह से वे लोग शिक्षा प्रदान करेंगे। शुरू से मैं यही जोर देता रहूँगा कि आप की उपस्थिति 100% होनी चाहिए और इसी वजह से यह संस्था भी जानी जाती है। कोविड काल के दौरान भी ऐसे ही ऑनलाइन क्लास हो रहे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा पढ़ाई मैं सोचता हूँ कि इसी संस्था में हुई और उसी का फल हुआ कि हमारा जो एनुअल बोर्ड का रिजल्ट था जैट का 100% फर्स्ट डिवीज़न रहा। कॉमर्स में तीनों सेक्शन का रहा, आर्ट्स का भी, कॉमर्स का भी, साइंस का भी, तीनों सेक्शन में 100% और तीनों सेक्शन में सभी कोई फर्स्ट डिवीज़न आए। ये हमारे लिए गौरव की बात है, एक प्रकार से इतिहास हमने लिख ली है। मैं भी चाहता हूँ कि आप जितने भी छात्र छात्राएँ हैं, भले ही आपने फर्स्ट डिवीजन नहीं भी किया होगा, लेकिन इस दौड़ में शामिल होकर के आपने अपने को दिखा दिया है कि मैं भी कर सकता हूँ। और हमारे शिक्षक शिक्षिकाएँ इतने काबिल हैं कि आपको उस दौड़ में आगे बढ़ा सकते हैं, दौड़ में आगे निकाल सकते हैं। कि केवल आप यहाँ पर जो व्यवहारिक शिक्षा है उसी को ध्यान में दीजिए, लेकिन साथ साथ में जो नैतिकता है उसको भी ध्यान में रखिए। आप जैसे ही इस संस्था में आते हैं, इस संजीवियस कॉलेज महाविद्यालय इंटरमीडिएट सेक्शन, ये तो पूरे कॉलेज परिसर में आपका नाम जुड़ जाता है। आप यहाँ के सदस्य हो जाते हैं, परिवार के सदस्य होते हैं। जो भी अभिभावकगण हैं, जो भी माता पिता हैं, इस परिवार से जुड़ते हैं। अतः हमारे यह फर्ज बनता है कि हम एक दूसरे को सहायता दें, एक दूसरे का मान सम्मान करें, एक दूसरे का आदर करें और एक साथ मिल कर के चले, जिससे कि जो नाम हमने अब तक कमाया है, हमारे पुरखों ने जो धरोहर दी है, उसको हम लोग बनाए रखें। जो शिक्षाएं हम प्राप्त कर रहे हैं, उसके द्वारा लोगों को भी जागृत करें, लोगों को भी आगे बढ़ाने में प्रोत्साहित करें, लोगों को भी प्रकाशित करें। कुछ कुछ जो बातें हैं, सब कुछ यहाँ पर नहीं कही जा सकती है, लेकिन जब ये जो ओरिएंटेशन कोर्स समाप्त होगा, उसके बाद आप क्लासरूम में जाएंगे, जहाँ पर आप प्रथम वर्ष के क्लास आपका होगा और सुबह का जो समय रहता है 6:35 to 10:50। तो मैं चाहूँगा, यहाँ पर पेरेंट्स भी हैं, आप स्टूडेंट्स स्वयं हैं, भले ही स्कूलों में हो सकता है कि आप देर से क्लास जा रहे थे, लेकिन इस समय को आप ध्यान में रखिएगा और एक प्रकार से आप उस रूटीन को फॉलो कीजिएगा तो बहुत ही सहज हो जाएगा। अब तक देखा गया है काफ़ी अच्छी उपस्थिति रही है। मैं चाहता हूँ कि आपकी भी अच्छी उपस्थिति बनी रहे। और जब आप कॉलेज में आ रहे हैं, यहाँ पर अन्य जो शिक्षक शिक्षिकाएँ भी हैं, आर्ट्स के शिक्षक शिक्षिकाएँ हैं, साइंस के शिक्षक शिक्षिकाएँ हैं, और ऐसे ही आप अपने कॉमर्स के शिक्षक शिक्षिकाओं से परिचित होइएगा। केवल उन्हीं को मान सम्मान कीजिएगा इसकी बात नहीं, लेकिन अन्य शिक्षक भी आपको किन्हीं न किन्हीं रूप में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, आपको सहायता दे रहे हैं। उसी प्रकार जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, आखिर वे गेट में हो, हमारे मेन ऑफिस में हो, अटेंडेंस ऑफिस में हो, लैब में हो, लाइब्रेरी में हो, उनका भी आप सम्मान कीजिए। वे भी आपको रास्ता दिखाएंगे, वे भी आपको गाइड करेंगे। इसलिए आप समूह से मिल करके चलिए, समूह से अच्छी तरह से रहिए, समूह का सम्मान कीजिए। आप जब दूसरों का सम्मान कीजिएगा तो आपको भी सम्मान प्राप्त होगा। एक चीज़ को मैं ज़्यादा जोर देना चाहूँगा, वह है मोबाइल। ऐसे ही क्लास में क्लास टीचर्स आपको बतलाएंगे, लेकिन फिर भी मैं सामूहिक रूप से मैं उसके बारे में बोलना चाहूँगा। आज के युग में मोबाइल की आवश्यकता जरूर है, लेकिन प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए केवल हमने यही निर्णय किया है कि आप बटन वाले जो फ़ोन है
उसका यूज कर सकते हैं कैंपस में, लेकिन क्लास आवर में नहीं, इधर बिल्डिंग में नहीं। ठीक है, जब ज़रूरत हो तो क्लास से बाहर निकल करके इधर कैंपस में यूज कर सकते हैं बटन वाला, लेकिन आप स्मार्टफोन कैंपस में लेकर के मत आइए। बहुत सारी परेशानियां होती हैं, आप उधर ही खोए रहते हैं, क्लास में बीच बीच में ध्यान रहता है, अनावश्यक समस्याएं आती है। उन समस्याओं से बचने के लिए हमने यही निर्णय किया है कि आप अपना स्मार्टफोन कैंपस के बाहर या तो घर में यूज कर सकते हैं। हमने यह भी निर्णय किया है कि आप स्मार्टफोन लेकर के भी कैंपस में ना आए, और बहुत जो कीमती चीज़ें हैं उन चीज़ों को लेकर के मत आइए। कभी कभी किन्हीं कारणों से कभी खो गया या तो मिसप्लेस हो गया, तो फिर आप अपने ही संग-साथियों को दोषी ठहराते हैं, और शोभा नहीं देता है। इसलिए आप भी अपनी ओर से सतर्क रहिए, अपनी ओर से बचे रहिए, जिससे कि जो कीमती चीज़ें हैं आपके घर तक सीमित रहें। यहाँ पर दिखाने के लिए नहीं लाइए, लेकिन आप अपने घर पर रखिए। उसी तरह फ़ोन भी जो बहुत दामी वाला है उसको मत लेकर के आइए, साधारण फ़ोन लेकर के आइए, और आपकी जो ज़रूरतें हैं उसको पूरी कर सकते हैं। अधिकांश माता पिता चाहते हैं कि बच्चे कॉलेज पहुँचे कि नहीं पहुँचे, इसलिए फ़ोन करना चाहते हैं। तो ठीक है, व्यवहारिक के लिए आप जो बटन वाला फ़ोन सिस्टम है उसको आप यूज कर सकते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए, बस उतना काफ़ी है। पुनः मैं नए छात्र छात्राओं को वर्ष 2022 से 24 के लिए स्वागत करता हूँ। आप सबों को शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। धन्यवाद फादर प्रिंसिपल, जिन्होंने अपने बहुमूल्य वचनों के द्वारा हमें आशीषित किया। और सच में जैसा आप कॉलेज के परिसर में घुसते हैं तो लिखता है विद्या का अंतिम लक्ष्य चरित्र निर्माण है। सच में जैसा